अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 13 है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशन के साथ साथ हम बेसिस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्यूवर आप देखें कि यहाँ पे हम द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन वी इज़ कॉल्ड द डायमेंशन। यानी कि आपके पास एक वेक्टर था, वेक्टर स्पेस वी है। वेक्टर स्पेस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और हमने देखना है उसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो हैं वेक्टर्स जो होते हैं उसको उसकी डायमेंशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ तो ये एक सेट है आपका, एक है, तो हम कहते हैं ये जो है ना, सपोज़ कि ये जो ए सेट है ये वेक्टर स्पेस बना रहा है। मीन ये वाला जो है, ये सिर्फ 3 इक्वेशंस हैं, वेक्टर स्पेस हैं। अब इसमें से लीनियरली जो इंडिपेंडेंट बच रही हैं वो 2 हैं। यहाँ पे 2 रोज़ ऐसी हैं जो कि सॉल्व करने के बाद नॉन ज़ीरो हैं। तो इन 2 नॉन ज़ीरो को हमने कहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो जब ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इसकी डायमेंशन भी 2 हुई है। तो यह इससे नेक्स्ट में चलता हूँ, आगे चलें तो डायमेंशन के बाद आप लोग देख रहे हैं अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन वी कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वेक्टर्स इन वी इज़ कॉल्ड अ बेसिस फॉर वी। अब हम बात कर रहे हैं बेसिस की, तो हम बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो कि आपने अभी देखा सेट इन वी के अंदर एक पार्ट ऐसा है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वेक्टर। उसके अंदर जितने पॉसिबल नंबर, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा कि 2 वेक्टर थे, ऑफ वी इज़ कॉल्ड द बेसिस फॉर वी। वो जो 2 हैं वो वी की बेसिस भी हैं। जैसे डायमेंशन 2 थी वैसे ही बेसिस भी 2 हुई। In other words, any largest possible set of independent variable vectors in V form basis for V. That mean if we add one or more vector in that set, the set will be linearly dependent. See, हम इसको देखेंगे जो नेक्स्ट है इसमें सेक्शन, यहाँ से बिगनिंग 7.4 on the linearly independent and dependence vectors. Thus the number of vector of basis for V equal dimension of V. तो यहाँ से बहुत ही ख़ास रिज़ल्ट आपको ये मिला कि जो बेसिस होती हैं वो डायमेंशन के इक्वल ही होती हैं। तो ओके व्यूवर, आज आपने इस लेक्चर में जो ख़ास चीज़ है 2 हमने देखी हैं, एक और अब हम देखेंगे। सबसे पहले डायमेंशन क्या होती है। आपके जहन में क्वेश्चन है कि डायमेंशन क्या होती है वेक्टर स्पेस की। तो आप कहते हैं कि वेक्टर स्पेस एक सेट है जो कुछ क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है। उस वेक्टर स्पेस के अंदर जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं उनको हम डायमेंशन कहते हैं उस वेक्टर की, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेसिस भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, स्पेन क्या मतलब होता है। The set of all linear combination of given vector with the same number in addition, we given vectors a1 to ap are linearly independent, then they form a basis for the vector space. ये बहुत आप स्पेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको गौर करें तो द सेट ऑफ आर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अ गिवन वेक्टर, हमें जितना वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर आपके जहन में, वेक्टर की जब भी बात करूं तो आप जहन में रखें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी 10 इक्वेशनें दी हुई हैं, तो आप उनको आपस में किसी हर इक्वेशन के साथ ना कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई करके सम करो तो जवाब 0 आए। तो यहाँ पे देखें, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन वी कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वेक्टर्स इन वी इज़ कॉल्ड बेसिस। सॉरी, मैं स्पेन पे हूँ, यहाँ से है द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अ गिवन वेक्टर। जो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, मतलब जो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तीसरी है, अप टू पी इक्वेशन है, विद द सेम नंबर ऑफ कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड, उसको सॉरी यहाँ पे ठीक है, ऑफ सेम नंबर ऑफ कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड स्पेन ऑफ दीज वेक्टर। ओबेसली ये स्पेन इज़ अ वेक्टर स्पेस, जो स्पेन होता है वो वेक्टर स्पेस होता है। इफ़ इन एडिशन the given vector a1 to ap
आर लीनियरली इंडिपेंडेंट दे आर फॉर्म आ बेसिस फॉर दैट वेक्टर स्पेस। तो स्पेन आपने मतलब यहाँ से ये गेन किया, आपने ये चीज़ आपको पता चली कि स्पेन से मुराद ये है कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई थी, उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने जब आपस में सम किया तो ये जो A1 AP थी विद द सेम नंबर ऑफ़ कंपोनेंट, उनके नंबर ऑफ़ कंपोनेंट जो थे वो सेम थे, इज़ कॉल्ड द स्पेन ऑफ दीज वेक्टर, उनको हम इनका स्पेन कहते हैं। और स्पेन जो होता है ये एक वेक्टर स्पेस होती है। इफ़ इन एडिशन द गिवन वेक्टर जो होते हैं आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों देन दे फॉर्म आ बेसिस फॉर दैट वेक्टर स्पेस, वो उसके लिए बेसिस बनाते हैं। तो आप सिंपली अगर इसको शॉर्ट में वे से देखें तो आपने 3 चीज़ें देखी हैं। डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर स्पेस, तो आपने कहा कि जी 10 सिस्टम ऑफ इक्वेशनें दी हुई थी, उनमें से हमने उनके ऊपर गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया और बाद में जाके देखा कि उनका रैंक जो है वो 2 आया, 10 में से 2 आया, 3 आया, 4 आया। अब वो जो 4 रैंक आया ना हमारा, उसको हमने कहा कि ये इंडिपेंडेंट, ये 4 इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। ये जो 4 इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं ना 10 में से, वो 4 उसकी हो गई डायमेंशन। अब हमने कहा कि दूसरी बात हमने की डायमेंशन के अलावा, नेक्स्ट हमने बात की है बेसिस की। हमने कहा जी वही 4 जो है ना वो उसके बेसिस हैं। फिर हमने बात की स्पेन की। स्पेन में हम वी सेट को नहीं देख रहे, हम ये कर रहे हैं कि हमें वो जो 10 इक्वेशनें दी हुई हैं उन 10 इक्वेशनों को हम क्या कर रहे हैं, वो आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ द कंपोनेंट। तो इसको हम कहते हैं ये वेक्टर के अंदर स्पेन हो रहे हैं। इसकी एग्जांपल हम एक्सरसाइज के ऊपर जब आएंगे तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर हमें ये चीज़ें दिखाई देंगी, जो कि कुछ मे बी इन एक लेक्चर के बाद आप उसको देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।